प्रदेश के अंदर 2021 एसआई भर्ती, जिसके पेपर लीक की घटनाओं ने पूरे देश के अंदर राजस्थान के माथे पर बदनामी का जो एक कलंक लगाया, उसको 2021 की भर्ती को लेके, और जब 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब ने यहाँ कहा था चुनाव प्रचार में कि हमारी जब सरकार बनी एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी को भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, और तमाम जो पेपर लीक के अंदर चाहे रीट का हो चाहे दूसरे मामले हो, उन सब की हम सीबीआई जांच करा के, और जो मगरमच्छ है कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको हम अंदर डालेंगे। लेकिन 2023 के अंदर नौजवानों का वोट लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई, और सरकार में आने के बाद एसआई भर्ती का नाम नहीं लिया, भूल गए सारे सारे ये लोग। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बड़ा आंदोलन यहाँ शहीद स्मारक को चालू किया। ये 859 के लगभग सब इंस्पेक्टर थे, और इनमें से 600 से ज्यादा फर्जी थे, जिनमें आरपीएससी के मेंबर से लेके बड़े लोग, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जो पीएसओ थे, उनका बेटा, कई अधिकारियों के बच्चे, कई नेताओं के बच्चे, ये इस तरह पेपर लीक कर पेपर सोशल मीडिया पे भी कई जगह वायरल हो गया था। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम लोग बने रहें, और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वो वादा हवा के अंदर रह गया कि हम भर्तियां रद्द करेंगे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक पर किया। हमने जेल भरो आंदोलन किया, राज्यपाल से मिले, और लाखों लाख लोग, जब 1.5-2 लाख लोग जयपुर में मई के उत्तपती धूप के अंदर उन्होंने रैली करी राजस्थान के नौजवानों, तब देश के नेताओं का ध्यान राजस्थान की एसआई भर्ती में पड़ा, और हाईकोर्ट ने, एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द किया। और ये नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि हाईकोर्ट ने उनकी बात को सुना और न्यायपालिका ने न्याय किया। सरकार ने उस वक्त कहा कि हम डबल बेंच में नहीं जाएंगे, हम लड़कों के साथ हैं, और कई नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने के लिए, जो बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बयान तक उनका नहीं आया, लेकिन क्रेडिट की होड़ मच गई। कभी तो कृषि मंत्री कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे। भजनलाल जी ने कहा अपील नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हमारी एसआईटी और एसओजी की वजह से भर्ती रद्द हुई है। और थोड़े दिनों बाद सरकार का एक दूसरा जो ग्रुप था वो आगे आया, और उन्होंने कहा साहब जो लड़के निर्दोष हैं उनका क्या, तो आप डबल बेंच में सरकार ने अपील करी, और तब पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर हमने मामला उठाया। फिर हमने आह्वान किया कि अगर डबल बेंच करेगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे, और डबल बेंच ने भी छात्रों के हित में फैसला किया और न्याय किया, और भर्ती को सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा। तब जो चयनित थानेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की, और इधर हमारे जो पीड़ित बच्चे थे उन्होंने भी किस तरह, मतलब उनके पास फीस भी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, एक एक ढंग का वकील हो, एक एस्पिरेंट की कितनी फीस होती है। ये बच्चे अपने दम पे लड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर न्याय किया, राजस्थान की सरकार को लताड़ पिलाई। हाईकोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरपीएससी पुनर्गठन होना चाहिए, आरपीएससी के संजय सूत्र से तमाम लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, और इसके अंदर जो जो आरोपी है राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो, जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब राजस्थान की सरकार ने कल ये अधिसूचना जारी की कि हम उस भर्ती को रद्द करते हुए, अब सरकार नहीं जा रही है। कल कुछ लोग जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके यहाँ परिजन यहाँ बैठे हुए थे, वो कर रहे थे प्रयास, लेकिन उसके बाद सरकार ने सूचना जारी की और ये कहा कि हम नई 800 जो उच्च पद है उनकी नई एसआई भर्ती की नई वैकेंसी उन्होंने कल निकाली। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये किया कि जो लोग बैठे थे, शायद 3,83,000 के करीब, 3 लाख एग्जाम जिन्होंने दिया, 8 लाख के लगभग फार्म भरे, 7 लाख से ज्यादा, और 3,83,000 या 90,000 जो भी बच्चे बैठे, फिर उनको कहा कि वही लोग अब इसको नए सिरे से देंगे। तो सरकार से हमारी मांग है कि 3,83 में 8 में आपके क्या फर्क पड़ रहा है, आपने फीस तो ले ली उनसे 400 रुपए पर फार्म की। तो हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे जिन्होंने उसमें फार्म भरा, हो सकता है एज उनकी निकल गई हो, उसमें छूट देते हुए उन 8 लाख बच्चों को मौका दे, ईमानदारों को अपना पा जाएगा। ये हमारी सरकार की पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि 23 में जब बीजेपी सरकार बनी थी, उसके बाद और पहले जो जो इन्होंने वादे किए, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, ओएमआर का घोटाला रहा, हमने जो जो मामले उठाए और वो धरातल पर आए, लेकिन एक भी प्रकरण को सीबीआई को क्यों नहीं दिया? रीट की जो एग्जाम थी उसमें सीबीआई को क्यों नहीं दिया? जब कटारा पकड़े गए, दूसरे लोग कांग्रेस के नेता पकड़े, उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस के नेताओं के कहने से ये काम किया।
तो मेरा बजरलाल सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से कहना, मैं बार बार पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाता हूँ और मैं मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लगातार इन मामलों को उछाल रहे हो। अगर आप नहीं हो तो कोई बात बाहर ही नहीं आएगी। कुछ तो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हो, उसके बाद नेताओं की नींद खुलती है। लेकिन राजस्थान में स्थिति है कि कांग्रेस सो रही है, क्योंकि जितने भी मगरमच्छ थे वो कांग्रेस पार्टी के पकड़े जाएंगे, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो वो अपना एडजस्टमेंट करने में कहीं कहीं लगे हुए हैं। भजनलाल जी को ऑब्लाइज कर रहे हैं, कभी चुनाव के नाम पे गलत टिकट देकर कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कहने को बात दूसरी, और रात को जाके सीएम से मिल लेते हैं। तो ये स्थिति राजस्थान की है। और अब हम जितने भी भर्तियां और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, इसमें तो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई एसआई भर्ती की, और पहली बार लगा देश में, और इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ कि एसआई भर्ती के जो गलत थानेदार चुने गए थे, 600 से ज्यादा फर्जी थानेदार, वो जेलों में भी गए। कुछ लोगों को एसओजी ने अलग कमरे के अंदर सेटलमेंट कर निकाल दिया, कम से कम 200-250 मुलजिम एसओजी निकाले। अब जांच बाकी, पता नहीं क्या होगा उसका। लेकिन फिर भी बच्चों की ऐतिहासिक जीत हुई और देश में चर्चा चली कि राजस्थान का नौजवान लड़ाका है, अपने दम पे कुछ भी कर सकता है। तो ये राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ा। दिल्ली की सरकार के सामने भी ये बात आई कि भजनलाल जी जो कह रहे थे गलत था, वास्तव में एसआई भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ। इसमें हमारा बड़ा रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और व्यक्तिगत रूप से आप सब देख रहे हैं कि आंधी तूफान और गर्मी के अंदर किस तरह हम लड़े, और आखिरी दम तक लड़े। हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अगर खिलाफ आया तो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। ये हमारा पहला एसआई भर्ती को लेकर कि बच्चों के साथ न्याय होगा। अब हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे हैं, इसमें एक बार बढ़ा दे सरकार, और इन सब बच्चों को एक बार मौका दे। मेरे हिसाब से सारे लोग नहीं बैठेंगे, कहीं न कहीं को एडजस्ट हो गए, लेकिन इन बच्चों को मौका देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है। हम इसी मई महीने के अंदर हमारा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें प्रदेश के अंदर जो हालात बने, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था, एमएसपी खरीद, और जिस तरह बायोडीजल के अंदर जिस तरह इनके एमएलए के नाम आ रहे हैं, अवैध माइनिंग के नाम पे, भरतपुर से जो सीएम का जिला है, वहाँ अवैध माइनिंग के नाम पे एक बाबा जी ने सुसाइड किया था भरतपुर के अंदर, लेकिन उस चीज को भूल गए। तब बीजेपी के लोग बहुत चिल्लाए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अवैध माइनिंग तो वैसी वैसी हो रही है। और दूसरे जो भी राजस्थान के मुद्दे, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर आप और पढ़ते हैं इसकी खोलें, बहुत से लोग और इसके अंदर आएंगे। और हम ये चाहेंगे कि पुरानी भर्तियां जो पेपर लीक थे, इनकी 1-2 जांच आप सीबीआई को कराएं, ताकि बड़े मगरमच्छ कांग्रेस को नेताओं को पकड़ा जा सके, जो जोर जोर से भौंकते हैं कि हमारा कुछ कर लो, हमारा कुछ कर लो। तो बीजेपी को करके दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और मिला जुली का खेल है। ये राजस्थान में अब लंबा चलने वाला नहीं। 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान इस खेल को बदल देगा और दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा। बहुत बुरी स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनकी जबान ऐसे फिसलती है कि डेली एक आदमी कभी न कभी उसकी जबान फिसलती है, दिन में 10 बार ये क्या बोलते क्या नहीं बोलते यही पता नहीं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और जो लोग जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी और जो लोग बीजेपी के नेताओं को फोन टेप कर रहे थे, उन सारे अधिकारियों को पीएचक्यू के अंदर अच्छे पद दिए गए, और वही अधिकारी इस बीजेपी की सरकार को चला रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने के लिए दिल्ली तक छापे मारे थे। तो बीजेपी को अपना इतिहास याद करना चाहिए कि आगे भी चुनाव होंगे। बंगाल की जीत से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का लंबा 15 साल का शासन था। आपने एसआईआर के अंदर 93 लाख वोट काटे, ज्यादा अंतर भी नहीं है, आपका 30-32 लाख का है। और जिस तरह पूरी ताकत आपने जो कि 3-4 लाख पैरामिलिट्री को डाल दिया और जो खूब पैदा किया, इसकी वजह से आप जीत गए। लेकिन केरल तमिलनाडु में बीजेपी क्या स्थिति वो भी आप देख लें, कर्नाटक में क्या है वो भी देख लें, और ये राजस्थान है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बचने वाला। अगर इसी तरह का काम चला तो राजस्थान का नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजधानी की ओर कूच करेगा और सचिवालय में घुस जाएगा। इतना गुस्सा राजस्थान के नौजवानों के अंदर है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और एक कोकस बन गया माफिया पुलिस। और इसका एक जो पहले बजरी माफिया का नाम था, आज देखिए कोई भी मामला दर्ज होता है उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, वो आगे भटकता रहता है। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड नोट लिख के कि हमारा इस व्यवस्था से भरोसा उठ गया, हम मर रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर महिला अपराध इस देश के अंदर नंबर 1 पे हो गया राजस्थान अपना। SC/ST पे जो अत्याचार हो रहा है वो नंबर 1 पे राजस्थान हो गया। तो राजस्थान को बचाने के लिए आरएलपी लंबी लड़ाई अब राजस्थान के अंदर करेगी। पहले भी हम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे, और निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़के राजस्थान के प्रत्येक वर्ग प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध कर संकल्प। और आज एसआई भर्ती की जो जीत हुई है, इसके उपलक्ष्य में बच्चे मुझे धन्यवाद देने के लिए आए। और आप सबको मीडिया का धन्यवाद कि भर्ती रद्द कराने में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही, और हमारे उन बच्चों की
जो लगातार 3-4 साल से संघर्ष कर रहे थे, और सारे उन लोगों की जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की बात रखी, उन सबको धन्यवाद। सर 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा ही भर्ती में इंटरव्यू की प्रणाली है ही नहीं, खत्म कर दी गई है। राजस्थान में आरपीएससी लेते हो, वही सबसे ज्यादा संदिग्ध है। देखिए, अपने ये चाहते हैं कि आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे गठन हो। अपने ये तो कहना है कि आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे गठन हो। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में कभी गड़बड़ नहीं हुई, कई बार यूपीएससी की गड़बड़ हुई, लेकिन उसको वापस सही किया गया। यूपीएससी के मेंबर को फोन करने से पहले 1000 बार लोग सोचते हैं सिफारिश करने से पहले। यहाँ तो हर कोई जाके सिफारिश कर जाता है आरपीएससी, दीवार कूद के अंदर घुस जाते हैं मेंबर्स के, चेयरमैन के, सूचियां जारी कर लेते हैं। हमारे एक पहले चेयरमैन थे आरपीएससी के, वो तो पहले ही कॉपी घर पर रखते थे, अपने सारे बच्चों के रिश्ते अच्छे कर दिए उन्होंने। अच्छा, तुम आरएस बना दो, तुम्हें मेरी भतीजी से रिश्ता करोगे, मेरी भांजी के करोगे, 50-100 बना दिया, क्या करोगे आप? है ऐसा लोग। तो हम ये चाह रहे हैं कि 2004 से लेकर 2025 जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे, जितने मेंबर रहे, उनके रिश्तेदारों की, और जो जो चयन जिनका हुआ है, चाहे वो एसडीएम बना, डिप्टी बना, चाहे आरजेएस बना, उसमें भी आरपीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हाईकोर्ट के साथ साथ। ये बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके रिश्तेदारों की अलग सूची बनाए, जिससे जनगणना हो रही है। उन मेंबर के साथ जो सेकंड डिवीजन थे 10th-12th में, वो टॉप कैसे कर रहे हैं, वो कैसे आरपीएस बन रहे भाई। तो ये मैम इनकी जांच कराने की मांग हमने पहले भी रखी थी, लोग जो विधानसभा के अंदर थे, प्रयास भी किया था। जब ये आपका एक बार मुद्दा उछला था 2014-15 के दौर में, जब हबीब खान गोरान को जेल में डाला था, वो मामला भी हमने उठाया था। और होता क्या है, हम किस बात को उठाते हैं, 3 दिन बाद चली, चौथे दिन सरकार में बैठे लोकतंत्र हावी हो जाता है, और विपक्ष को जहाँ एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता, विपक्ष एकजुट नहीं है। और कांग्रेस खुद इतने धड़ों में बंटी हुई है कि 1 दर्जन मुख्यमंत्री कांग्रेस के आज की तारीख में है। सरकार इनकी नहीं आ रही, लेकिन 1 दर्जन सीएम के सपने लोग ले रहे हैं, हम सीएम बन जाए, वो बन जाए। राजस्थान की जनता किसी को चिंता नहीं, ये जो भी स्थितियां हैं उसमें हम प्रयास करेंगे, लंबी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजस्थान को न्याय देंगे। कांग्रेस महेश जोशी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ रही। देखिए, कांग्रेस के महेश जोशी के साथ और भी लोग, उनको मैं तो कह रहा हूं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। रीट के आरोपी कौन है? भजन लाल जी ने कहा भाई, कांग्रेस के नेता मेरे से रात को घर पे मिलते हैं, पकड़ो उनको। जिनकी कलाम कोचिंग पर आरोप लगे, किसकी कलाम कोचिंग, चेक क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या करना आपका? पकड़ा दकड़ी करो जिनकी, ताकि आइंदा से मैसेज हो, आइंदा से ऐसा काम कोई भी नेता करने से पहले 1000 बार राजस्थान में सोचे। साहब, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, पर डोटासरा ने ये आशंका जाहिर की कि राजस्थान में भी बंगाल की तरह पूरी ताकत भाजपा झोंक सकती है। वो तो सब जगह सभी झोंकते हैं, हम ही झोंके पूरी हमारी ताकत। हम चाह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में तीसरा मोर्चा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आएगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है यहाँ पे। आप देखिए, जहाँ जहाँ सरकारें बनी है, केजरीवाल की अगर सरकार बनी तो मीडिया का सबसे बड़ा सहयोग रहा कि 6 महीने तक केजरीवाल ही फ्रंट पेज में छपे थे, दूसरे पीछे चले गए थे, वो दिल्ली थी। आपके सहयोग के बिना सरकार नहीं बन सकती। राजस्थान में लोग भूलते हैं, राजस्थान का जो इतिहास है उसके अंदर भी आप देखोगे कि इतिहास के अंदर किस तरह लोग अपने खड़े हो जाते तुरंत। सबसे पहले खड़े होने का राजस्थान में खड़े, हुक्म हुई करके खड़े हो जाते लोगों को। देखो राजस्थान में, तो उनको इसमें भी जाना होगा कि तुम इस इतिहास को भूलो और नए हिसाब से आप लोग चलो। इतिहास के अंदर जो कमियां रही, लड़ ले होंगे 2-4 राजा महाराजा, उससे क्या होता है? हिस्ट्री नहीं भाई, अपनी हिस्ट्री नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, कहाँ इतिहास अपना बताओ मुझे, कितने लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़के थे? अब गीत तो नहीं गाया जाता हमारे, या तो पंजाब के भगत सिंह जी और सुखदेव, राजगुरु, तमाम जो बंगाल, उत्तर प्रदेश, उन लोगों को याद किया जाता। अपने कितने लोग थे? हाँ, कुछ लोगों ने शहादत दे दी होगी, इसका मतलब ये नहीं का माइंड सेट है। यहाँ लोग क्या करते हैं, आराम करना चाहते हैं, एक बात को नई बात 9 दिन और फिर भूल गए। ये राजस्थान के लोगों की आदत है। और देखिए, मैंने जब किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी तो कायदा तो ये था कि किसानों को मेरे को इतने वोट देने चाहिए, मेरे 20-25 एमएलए आते हैं, 1 से 0 पे लेके आ गए, तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता राजस्थान का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में सत्ता छोड़ के 25 साल से अगर राजस्थान में कोई लड़ रहा है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस 5 साल राज में आती है, खूब पैसा खाती है, उसके बाद पैसा पचाती है, विदेश घूमने जाते हैं उनके नेता, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जो हमेशा ये कह रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाएं, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग हैं उनको हम एक मंच पर लाएंगे। हमने प्रयास भी किया, चौड़ीलाल जी लड़े, जो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, तब हनुमान बेनीवाल उनके साथ था, वो मुझे छोड़ के भाग गए वसुंधरा जी। कितनी गालियां वसुंधरा जी उन्होंने दी होगी, अब भूल गए, एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं नहीं भूल सकता, मेरा एक बार जिससे झगड़ा हो जाता है वो अंतिम समय तक याद रहता है, ये मेरी आदत है। और मैंने पार्टी बनाई जवान किसान के लिए,
जहाँ भी जवान किसान को आवश्यकता होगी मैं आगे खड़ा मिलूंगा। अग्निवीर की लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही देश के अंदर। अगर सारे दल मिलके और अग्निवीर के खिलाफ अगर लोकसभा को ठप कर दे 5 दिन, तो अग्निवीर 5 दिन में सब खत्म हो सकता है। लेकिन लोगों को करना नहीं है, किसी को मतलब नहीं, और हमें इसलिए करना कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बच्चे सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं। इसलिए हमें हमारे बच्चों की चिंता है। लोग अग्निवीर में जाना ही नहीं चाहते, लोग आर्मी का क्रेज खत्म हो गया, सेना का सम्मान जो था, कहीं कहीं सेना ऐसे ही महसूस कर रही है। सीएपीएफ का जो बिल आया, इसे पैरामिलिट्री फोर्स भी हताश है। तो हम ये चिंता करें इस देश की कि आगे देश का क्या होगा, आगे प्रदेश का क्या होगा। हमारे यहाँ कौन सुरक्षित है? आप बताओ। पत्रकार सुरक्षित है? नेता सुरक्षित है? अस्पताल सुरक्षित है? क्या एसएमएस के अंदर आग लग गई? यहाँ तो जो आईसीयू है वो भी सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस सुरक्षित नहीं, थाने सुरक्षित नहीं, जहाँ रेप की घटनाएं हो रही है। आखिर कौन ठीक करेगा राजस्थान को? तो इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही करता है व्यक्ति। हार जीत तो देखो एक चीज के दो पहलू, एक हार और एक जीत। लेकिन हमारी लड़ाई के अंदर कहीं आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और आगामी जो हमारा जो संघर्ष या जो रहेगा हमारा, उसका रोड मैप या आगे हम क्या करेंगे। जल्दी मई से बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर, जनहित के मुद्दे, पेपर लीक के अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कितने लोगों को ऐसी भी नहीं पकड़ा कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में, लेकिन अभ्युदय स्वीकृति नहीं देते। तो फिर पकड़ने से क्या फायदा? मत पकड़ो आप। और जिसको पकड़ लिया उसको फील्ड पोस्टिंग किस बात की? जब तक उसका ट्रायल पूरी नहीं हो जाए वो पड़ा रहना चाहिए कोने के अंदर, ट्रैप होने के बाद। ये व्यवस्था राजस्थान को होनी चाहिए। आपने जो इंटरव्यू खत्म करने की बात की, मैं भी सहमत हूँ कि दूसरे राज्यों की तर्ज पे एसआई सहित कई ऐसे जो एग्जाम है उनको आरपीएससी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, उनको डायरेक्ट भर्ती से लिया जाना चाहिए। और पारदर्शिता के साथ ऐसी एजेंसी एग्जाम कराएं जिन पर कभी अंगुली नहीं उठे। ये करना चाहिए। थर्ड मोर्चे की बात आती है, राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, दिल्ली एक छोटा प्रदेश है। क्या आपको लगता है इतने बड़े प्रदेश को आरएलपी कवर कर पाएगी 2028 तक? खबर तो कर ही रखा मैंने, तो 70 सीटों में कवर किसको मानते हो आप? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 70 पे तो लड़ी ली है। पिछली बार महिलाएं पे थे 70, 125 पे लड़ लिए। 200 पे हमने नहीं करा, 200 पे देखिए, 200 पे हो सकता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद का प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी हो गई, 2-3-4 जिलों में उनका प्रभाव है। कुछ हमारे दल और साथी और आएंगे और नए लोग आएंगे। अब पुराने जो जिनको कह रहा हूँ थर्ड फ्रंट उनकी दुकानें बंद होगी पुराने लोगों की, ठीक है। अब बिल्कुल नए फ्रेश बच्चे आएंगे जो कहीं न कहीं राजस्थान में निकले। दिक्कत क्या है? जो नए बच्चे नेता बन रहे हैं वो भाग रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं। वो कहीं कहीं कांग्रेस बीजेपी के अंदर जाके और किसी को भाई साहब बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। वो अगर हमारे साथ जुड़े तो उनका भी ठीक रहे, हमारा भी ठीक रहे। लेकिन राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जातीय व्यवस्था है, वो अलग अलग है। एक तरफ गुर्जर मीणा बेल्ट है, एक तरफ जाट बेल्ट है, कहीं राजपूतों का बाहुल्य, कहीं शेड्यूल कास्ट का बाहुल्य, कहीं ब्राह्मण का बाहुल्य, अलग अलग राजस्थान बंटा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में प्रत्येक समाज का नेता हमारे साथ आए। हम तो चाहते हैं यूथ क्यों नहीं आगे आ रहा है? सबसे ज्यादा युवा आरएलपी के अंदर है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देश के अंदर नौजवानों की पार्टी के रूप में जाना जा रहा है। तो राजस्थान के नौजवानों को निकल पड़ना चाहिए। जो नेपाल के अंदर जैन जी ने प्रधानमंत्री बना लिया, सारा कुछ कर लिया, जिस तरह तमिलनाडु के अंदर 2 साल में एक व्यक्ति आता है। हाँ, ये सही है कि तमिलनाडु में अपने में अंतर है। तमिलनाडु के लोगों का जो इमोशन और दूसरे तरीके का, हमारे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। थोड़ा सा देखो राजस्थान के लोग क्या होते हैं, खाओ पियो सो जाओ, इसमें ज्यादा रहे आज तक। ये 70 साल हमने देखा, लोग बातें करेंगे बड़ी बड़ी, थोड़ी देर बाद सेट होकर चले जाएंगे पार्टी बदल के। ये कर दो, वो कर दो, उसको संतुष्ट कर दो साहब। मैच नहीं दिख रहा, पास बिक रहे हैं फलां टीम का, और 5 पास उसको दे दो, बोलता है साहब बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, बस बढ़िया 5 मेरे आ गए। इसमें राजस्थान के लोगों को मैंने देखा बहुत नजदीक से। और बड़े नेताओं को मैंने देखा किस तरह खुद के बच्चे का एमबीए में एडमिशन करा दो, मेडिकल में करा दो, कह रहे साहब इससे बढ़िया तो सरकार ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या सरकार है, मेरे बच्चे का एडजस्टमेंट हो गया। बस इतने में राजस्थान के लोगों ने किया। और इसीलिए राजस्थान में जब आंदोलन हुआ तो पहला गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ राजस्थान में, और हरियाणा का जाट आरक्षण, दो ही आंदोलन हुआ जिसमें सबसे ज्यादा साधक लोग हुए। उसके बाद राजस्थान पर ध्यान गया लोगों का कि राजस्थान के लोग लड़ाक है। पार्टी तो 66 साल बाद मैंने बनाई राजस्थान में, जो 10 साल तक है आरएलपी। 66 साल बाद हनुमान बेनीवाल और नौजवानों किसानों पार्टी में, उसके बाद बनी भारतीय आदिवासी पार्टी। तो 2 ही पार्टियां बनी राजस्थान की, लोक दल, जनता दल, दम की पार्टी। ये पार्टियां तो बाहर की थी, यूपी हरियाणा के लोग उनके अध्यक्ष थे, वहां से झंडा आता था, डंडा आता था, उसको लेकर घूमते थे राजस्थान के लोग। ये मैं राजस्थान के लोगों को जगा रहा हूँ कि वो उठो और अपनी व्यवस्था को बदलो, और नहीं बदलोगे तो तकलीफ खुद पाओगे। हमारा हम तो पा ही रहे हैं भाई। राजस्थान के अंदर अगर जन्म लिया है तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों की सेवा करते करते अगर 0 भी रिजल्ट आए तो भी हम परवाह नहीं करते। 28 तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा भी बने, सारा कुछ हो और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पिछली बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो बीजेपी नहीं आती सत्ता के अंदर, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि कांग्रेस बीजेपी से हम अलायंस नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले ही लड़े। वोट हमारे 1 लाख बढ़े लेकिन सीटें कम हो गई। और अब की बार पहले दिन से आपने देखा होगा, चुनाव जीतने हारने के बाद पहले दिन से कोई आदमी सड़क पे आपको लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लोकसभा में भी 100% उपस्थिति है, जिसके पार्टी के नौजवान हर जगह हर मामले के अंदर जाके न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। और आज राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि आरएलपी पार्टी का नाम आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है या पार्टी का कार्यकर्ता कोई फोन कर देता है कि हम आ रहे हैं, उससे पहले लोगों को 60% न्याय मिल जाता है। तो बहुत बड़ी जीत है हमारी है। बैराणा धाम के अंदर जिस तरह साधु संत आंदोलन करे दूदू में, सबसे पहले मेरे पास आए भरोसा करके, कल मैं बैराणा धाम का प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी हम तय कर लेंगे कल बैराणा जाने का, और आवश्यकता पड़े तो बड़ी रैली भी करेंगे। रिको की जो गुंडागर्दी है, यहाँ जिन अधिकारियों की गुंडागर्दी है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा नजदीक समझ रहे हैं सरकार के, उनकी दादागिरी भी ठीक करेंगे। और साधु संत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा नंगे पांव घूम के हर परिस्थिति में झगड़े, कई तरह जगह जान भी दी साधु संतों ने, और उनको अगर धूप में बैठना पड़ रहा है तो सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये देश सवाल पूछ रहा है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गया सनातन। आप तो साधु संतों को इसके अंदर बिठा कर रखे, और जो आपकी पार्टी तो साधु संतों के नाम से ही चल रही है, और आपका एक बाबा विधायक वो तो वहां जाके साधु संतों लड़का है, कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। तो कल मैं वहां जाऊंगा और बैराणा धाम के अंदर भी साधु संतों की जीत हम कराएंगे, वो निश्चिंत रहे। 100% जीत जो चाहते हैं वो चाहते हैं होगा, रिको को वहां से भगाएंगे और उनकी बात रखेंगे। पायलट की भूमिका कैसी देख रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि प्रदेश प्रभारी भाजपा तो उनको उकसा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ, पार्टी गलत है, हमारे पास आ जाओ। हाँ, तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट साहब नजदीक रहे हुए हैं ना, इसलिए अब जैसे मान लो मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया तो कहीं कहीं बीजेपी ये सोचती है हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली इसलिए मुझे वो नजदीक नहीं मानते, तो मेरी पार्टी अलग हो गई ना। पायलट साहब अदर जूल में है, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टेक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। मैं क्या करूं, वो कहते हैं, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, उनको पार्टी बनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की उनको 2 बार सीएम बनाने की, भाई 18 में भी सीएम बनाने की कोशिश की, गहलोत से दुश्मनी ली, उनके बेटे को हराया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ है, पायलट सीएम बना। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा, और अब वो नहीं रह सकता। अब आप केरल में कह रहे हैं हमने जीता दिया, अरे यार खुद राजस्थान तो जीता ही नहीं पा रहे। कई बीजेपी के नेताओं को दिमाग खराब हो गया, कह रहे बंगाल हमने जीता रहे, तुम खुद तो अपनी सीटों में जीत नहीं पाए 3-3 4-4 बार, शर्म तो करो थोड़ी बार। क्या बयान दिला रहे हो बेचारे सीधे लोगों को उनसे कि इनका ये रहा, बंगाल में छुप गए तुम, घुस बाहर तो नहीं निकले थे, टीएमसी के डर से प्रचार तो नहीं करते थे 8 बजे बाद, यहाँ कह रहे हमने जीता दिया, खा पी के होटलों में पड़े रहते थे, फालतू की बात करते हैं। ये बात नहीं करनी चाहिए उन लोगों को, उनको खुद के गिरेबान में जान के देना, तुम्हारा खुद का तुम्हारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं है, और आने वाले चुनाव में भी तुम हारोगे बुरी तरीके से। इसलिए बंगाल जिताने की बात मत करो, बंगाल कैसे जीता है कैसे नहीं जीता पूरा देश जानता है। थोड़ा सा ममता बनर्जी का जो अहंकार था, उनके एमपी जाते ही नहीं थे इलाके के अंदर, मैं देखता था, वो तो परमानेंट दिल्ली रहते थे, तो कहीं कहीं लंबे समय तक शासन रहा, उसकी वजह से बंगाल हारा है। तो केरल और तमिलनाडु फिर बीजेपी जादू क्यों नहीं दिखाया, बताओ मुझे, दिखा देते वहां पर। अब आगे आ जाएगा पंचायत राज चुनाव, राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे, हम इसके अंदर नहीं पड़ रहे हैं। और क्योंकि बार बार आपका सवाल ये सही है कि थर्ड फ्रंट कब बनेगा, तो सही है, आप भी तो साथ दो मेरा, मीडिया वाले दिया था ना केजरीवाल का, बना दिया सीएम, हो जाओ 1 महीने के लिए, बोल दो कि 1 महीने हम फिर हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े, बन जाएगी सरकार।